आज के इस क्लास के अंतर्गत कक्षा 11वीं के सभी विद्यार्थियों के लिए हिंदी का मॉडल पेपर सेट बी वार्षिक परीक्षा के लिए हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के पहले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। तो यहाँ से आपका पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों में से सही विकल्प का चयन कर लिखिए। पहला है, त्रिलोचन लिखित कविता में लड़की का नाम है, तो लड़की का क्या नाम इसमें आपका रहेगा? तो इसमें जो लड़की है उसका नाम आपका चंपा रहेगा। दूसरा है, महाकाव्य में सर्गों की संख्या है तो 8 या 8 से अधिक होती है। तीसरा है, नमक का दरोगा कहानी का प्रकाशन वर्ष है तो 1914 है। अगला है आपका, मैं आज ही आया हूँ पंक्ति में ही है तो ही क्या है? निपात शब्द है। आपका पांचवा रहेगा, मधुबानी चित्रकला किस प्रांत की है? तो ये मिथिला की है। और छठा है, सर्कुलर को हिंदी में कहते हैं तो इसको क्या कहते हैं? पारी पत्र कहते हैं। और देखिए आपको लगातार हम वार्षिक परीक्षा की तैयारी के लिए मॉडल पेपर यूट्यूब पे दे रहे हैं। इसके अलावा आपके लिए ऐप भी बनाई गई है जिस पर 100% आपके क्वेश्चन रहेंगे। फुल सोल्यूशन के साथ आपको मिलेंगे, साथ में एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी आपको दिए जा रहे हैं हर एक विषय के। तो यदि आप ऐप का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, चेक करें, पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। कम फीस आपके लिए रखी गई है। और देखिए आप ऐप के साथ जरूर जुड़े क्योंकि यूट्यूब के मॉडल पेपर के क्वेश्चन और ऐप के मॉडल पेपर के क्वेश्चन में काफी फर्क आपको देखने को मिलेगा। तो यदि आप अच्छे अंक लाना चाहते हैं तो जल्दी से ऐप का सब्सक्रिप्शन आप लें। अब चलिए हम बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। तो अगला आपका जो प्रश्न है उसमें आपको निम्नलिखित रिक्त स्थानों में से आपको सही विकल्प, सही शब्द का चयन करके लिखना है। तो पहला आपका रहेगा, वाणी का डिक्टेटर डेडेस को कहा जाता है तो किसको कहा जाता है? कबीरदास जी को कहा जाता है। दूसरा है, उदित उदयगिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग में डेडेस शब्द शक्ति है तो इसमें कौन सी शब्द शक्ति आपकी रहेगी? इसमें आपकी व्यंजना शब्द शक्ति रहेगी। तीसरा है, मरसिया का अर्थ डेडेस होता है तो शोक गीत इसका अर्थ होता है। अगला है चौथा, विदाई संभाषण व्यंग डेडेस पर लिखी गई रचना है तो किस पर लिखी गई है? लॉर्ड कर्जन। पांचवा, रचना के आधार पर वाक्य डेडेस प्रकार के होते हैं तो 3 प्रकार के होते हैं। और डेडेस काल कलाओं के लिए स्वर्ण युग माना जाता है, किसके लिए? गुप्त काल कलाओं के लिए स्वर्ण युग माना जाता है। और हिंदी का पहला साप्ताहिक पत्र डेडेस है तो कौन सा है? उदंत मारतंड इसका आंसर आपका रहेगा। तीसरा प्रश्न, सही जोड़ी का चयन करके आपको लिखना है। पहली जोड़ी है कविता का गांधी तो इसकी जोड़ी आपकी रहेगी भवानी प्रसाद मिश्र। दूसरी है पीपर पाथर पूजन लागे तो इसका आंसर आपका रहेगा अनुप्रास अलंकार। तीसरा है प्रताप पीयूष, इसकी जोड़ी रहेगी आपकी प्रताप नारायण मिश्र। चौथी जोड़ी है सरकारी कामकाज की भाषा तो कौन सी है? राजभाषा आपकी इसमें रहेगी, ये वाली आपकी चौथी। और भरतनाट्यम की जोड़ी आपकी रहेगी तमिलनाडु। और दूरदर्शन का नामकरण तो 1976 में हुआ था। तो ये हो गई आपकी जोड़ियां। अगला आपका प्रश्न है, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला है, अक्क महादेवी ईश्वर को क्या कहकर संबोधित करती थी? तो वो ईश्वर को चन्न मालिकार्जुन के नाम से संबोधित करती थी। तो मैं यहाँ पे ऊपर लिखूंगी चन्न मालिक का अर्जुन के नाम से संबोधित करती थी। अगला है, अनुभाव कितने प्रकार के होते हैं? तो अनुभाव 4 प्रकार के होते हैं। अगला है, जामुन के पेड़ के नीचे दबे आदमी ने किसका शोर सुनाया, मतलब किसका आवाज इसने सुनी थी? तो इन्होंने उर्दू शेर इन्होंने सुनाया था। जो जामुन के नीचे दबे आदमी जो बैठे थे उन्होंने क्या किया था? शेर सुनाया था उर्दू में।
अगला आपका है इसमें धनराम के पिता का व्यवसाय क्या था? तो धनराम के पिता का व्यवसाय लोहार का था। किसका था? लोहार का। अगला आपका है क्रिया विशेषण किससे कहते हैं? लिखिए। तो क्रिया विशेषण की आपकी परिभाषा इसमें रहेगी। चलिए हम यहाँ पे लिखते हैं परिभाषा को। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण उन्हें क्या बोलते हैं? क्रिया विशेषण कहते हैं। अगला आपका इसमें रहेगा अलो आधारी का क्या अर्थ है? तो अलो आधारी का अर्थ होता है अंधेरे का उजाला। क्या होता है? अंधेरे का उजाला। अगला है रामवृक्ष बेनीपुरी की डायरी का नाम क्या है? तो जेल डायरी। ये हो गए हैं आपके एक वाक्य में उत्तर। अब हम बढ़ते हैं हमारे प्रश्नों की ओर। अगला आपका जो प्रश्न है सत्य असत्य का चयन करके आपको लिखना है। तो पहला है पास पंजाबी साहित्य के कवि हैं, तो सत्य है। आपको सत्य सत्य लिखना है, मैं यहाँ पे टिक कर रही हूँ। दूसरा है दोहा को उल्टा करने पर रोला छंद बनता है, तो दोहा को उल्टा करने पर आपका ये यहाँ पे असत्य रहेगा। तो देखिए ये आपका असत्य है क्योंकि क्या बनता है? सोठा छंद आपका बनेगा, सोठा छंद। तो ये वाला असत्य है। दूसरा है एक पेड़ की याद शेखर जोशी का शब्द चित्र संग्रह है, तो ये क्या है? आपका असत्य है क्योंकि एक पेड़ की याद शेखर जोशी का कहानी संग्रह है, कहानी संग्रह। अगला है प्रस्तार का तद्भव प्रथम होता है, तो ये असत्य है क्योंकि प्रस्तर का तद्भव पाथर होता है, तो ये असत्य है। हम यहाँ पे लिखेंगे पत्थर। अगला है चैत वांची अपने सिर पर पगड़ी पहनते हैं। जो चैल वांचित है वो अपने सर पर पगड़ी बांधते थे, सत्य हैं। और एक फ्रेक जर्मनी में पैदा हुए एक यहूदी लड़की थी, तो ये आपका क्या रहेगा? सत्य रहेगा। अब यहाँ से आपके प्रश्न है प्रकृतिवाद की दो विशेषता लिखिए। कविताओं की विशेषता करनी है। मायके आई बहन के लिए कवि ने घर को परिताप का घर क्यों कहा? माधुर्य गुण की परिभाषा उदाहरण सहित बतानी है। शब्द शक्ति से क्या तात्पर्य है? एक शब्द शक्ति का उदाहरण आपको बताना है। रेखा चित्र संस्मरण में अंतर आपको करना है। तो बाकी प्रश्नों का आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले और देखिए, ज्यादा सोचना आपको नहीं है। ऐप से आप जल्दी से जुड़े और वार्षिक परीक्षा के लिए आप मॉडल पेपर प्राप्त करें। साथ में आप अच्छी परसेंटेज बनाएं, अच्छे से आप मेहनत करें। तो अच्छे से पूरे प्रश्नों को आपको कंप्लीट कर लेना है यहाँ से। अब हम हमारे अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। तो यहाँ से ये आपका 20वां प्रश्न है। ये इसका यहाँ से अथवा है आपका, और ये आपका यहाँ से 21वां प्रश्न है, और यहाँ से ये इसका अथवा और आपका 22वां प्रश्न है, और ये 23वां प्रश्न है जिसमें आपको निबंध करना है। तो आज इस वीडियो में आपको हिंदी का मॉडल पेपर सेट बी दिया है। अगले वीडियो में सेट सी पढ़ेंगे। जब तक आप सेट ए बी को अच्छे से कंप्लीट कर लें।